हेलो, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? कैसे हो? आज करते हैं चैप्टर 5 के कुछ क्वेश्चन। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? तो कि फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है द कॉम्प्लेक्स PTNA36Cl4 फर्निशिंग, मतलब उसको फर्निश करते हैं तो उसमें कितने आयन बनते हैं, कितने आयन बनते हैं उसमें से। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की बात कर रहे हैं तो प्लेटिनम और Cl4 को ही काउंट करना है। तो मतलब प्लेटिनम का 1 और Cl4 का 4, मतलब 5 आयन्स बनते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? 5 आयन्स क्लियर बनते हैं। नाउ PTNA3Cl2 कॉम्प्लेक्स गिवन कितने आयन देते हैं, ये तो भी आपको आ ही जाएगा। PTCl4 कितने आयन देते हैं? ये देते हैं 3 आयन्स, PT और Cl2। ये लिगेंड है, लिगेंड को आयन में काउंट नहीं कर सकते। ये ऊपर का जो था वो भी लिगेंड था, ये भी लिगेंड है और ये भी लिगेंड है, तो इसको हम आयन में काउंट नहीं कर सकते। तो ये आयन में किसके काउंट से कर सकते? प्लेटिनम, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों को ही काउंट कर सकते हैं। तो PTCl2 क्लियर है। तो दिस इज 3 आयन। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ ईच मेटल प्रोसेस प्राइमरी, ईच मेटल प्रोसेस, अब कौन सी राइट आएगी वो हम देखेंगे। प्राइमरी वैलेंस इज सेटिस्फाइड बाय एनायन इन ओनली, देन सेकंड है मेरा सेकेंडरी वैलेंस इज सेटिस्फाइड बाय डोनर, बराबर वो है मेरा। थर्ड है मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर, थर्ड है मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर एंड मेरा फोर्थ है ऑल ऑफ एबो। चारों के चारों राइट है स्टूडेंट्स, चारों के चारों मेरा राइट है। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? ऑल अबोव। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ हमारा थर्ड 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हमारा 4 क्वेश्चन क्या होगा स्टूडेंट्स? 4 क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट्स। मेरा 4 क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी इन सॉल्यूशन। कौन सी कंडक्टिविटी सबसे हाईएस्ट है? तो उनको देख लेते हैं। विच मोलर, क्लियर? चलो आप थोड़ा गेस करो कि किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन ज्यादा होगा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, बराबर। तो PTCl4 में 5 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है और इसमें 2 है। तो किसमें सबसे ज्यादा है? इसमें। तो उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन प्लेटिनम 1 एंड Cl4 टोटल 5 आयन है, तो इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। क्लियर स्टूडेंट? देन the coordination number of Ap in ApCN6 minus 4, ApCN6 minus 3 and ApCl4 are respectively, मतलब वो क्या है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तीनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो देख लेते हैं तीनों का कोऑर्डिनेशन नंबर। जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, ये 6 है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6, क्योंकि 6 है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है। तो मेरा राइट आंसर है मेरा बी। क्लियर स्टूडेंट? राइट आंसर मुझे दिख रहा है बी। व्हाट इज द EN ऑफ निकल इन निकल साइनाइड? तो इसमें जो है वो क्या दे रहे? व्हाट इज EN? EN का मतलब है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर, निकल का एटॉमिक नंबर, इससे मतलब क्या हो सकता है? EN। तो EN निकल का हम काउंट करें तो ये जो निकल है वो 20, इसका है नंबर है 28 नंबर है ना निकल का। तो 28 -2 + 2 मल्टीप्लाई 4, +2 -2 मैंने क्यों कहा? तो क्या निकल का खुद का +2 है और ये -2, तो -2 एंड +2 एंड देन CN है वो 4, तो मेरा टोटल आएगा 34। क्लियर स्टूडेंट? मैंने जो काउंट किया वो समझ में आया? 34 मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। चलो 7 नंबर का मेरा क्वेश्चन क्या है? 7 number, the number of ions formed on dissolving 1 mole of FeSO4 NH4 twice SO4 into 6H2 in, मतलब इसमें
डिसोल्विंग ऑन 1 मोल ऑफ, तो कितने आयन होंगे इसमें, आयन कितने हो सकते हैं, तो इसमें कितने आयन है, 5 आयन है। क्यों 5 आयन है समझ सकते हो आप, SO4 FeSO4, दिस इज लिगेंड, ये लिगेंड है मेरा, तो लिगेंड में नहीं आएगा, तो मेरा आयन है 5 लिगेंड। कैलकुलेट करना अभी आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है कितने आयन बनेंगे, SO4 FeSO4, लिगेंड नहीं आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ और सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड वुड कंटेन, कितने आयंस वो कंटेन करेंगे, पोटेशियम, कितने आयंस कंटेन करेंगे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पहले तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड की मुझे क्या आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए, तो उसकी फॉर्मूला क्या है, K4 FeCN6, तो यहाँ पोटेशियम कितने, K4 प्लस बराबर है सॉरी K4 और FeCN6 पूरा का पूरा 1, तो 4K है और पूरा का पूरा 1 है, इसीलिए इसके आएंगे D5 मोल। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? पिक ए पुअर इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स कॉम्प्लेक्स इन सॉल्यूशन। चलो करते हैं। पुअर, पुअर किसका है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स, पुअर किसका हो सकता है, देखो PtCl4 का तो ज्यादा है, यहाँ पे हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा है CuNH3 NH2 आयन की बेस पे है, ये इसका भी K4 का भी ज्यादा है। PO ये हमारी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जाए तो CuNH3 जिसमें आयन कम बनते, जिसका कंडक्टिविटी कम होता है, यहाँ पे आयन ज्यादा बनते, यहाँ पे कम बनता है, तो इसका कम है। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग हेक्साडेंटेड लिगेंड, कौन हेक्साडेंटेड लिगेंड है, कौन सा, ये तो आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ ही है, ये तो आपको देख के ही पता चल गया होगा कि हेक्साडेंटेड लिगेंड कौन से है। चलो मैं आपके लिए एक रख रही हूं कि हेक्साडेंटेड लिगेंड कौन से है, तो चलो बहुत इजी है स्टूडेंट्स, समझ में आ ही जाएगा। करो, होमवर्क के बेस पे दे रही हूं कि हेक्साडेंटेड लिगेंड कौन से है। नाउ इसके आगे इथिलीन डाइएमाइन, ये हमारे एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में है बैठा बिठा, इसीलिए इसका आंसर मैं नहीं दे रही हूं, आप खुद दोगे। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, the oxidation number of PT in platinum इथिलीन डाइएमाइन क्लोराइड, चलो उसमें क्या होगा, प्लेटिनम इथिलीन डाइएमाइन, इसमें मेरा आंसर क्यों क्या होगा। अभी देखो ऑक्सीडेशन नंबर जब मुझे फाइंड करने के लिए दिया हुआ है ना, तो मुझे और कुछ देखना ही नहीं, डायरेक्ट उसको फाइंड करना ही मुझे आना चाहिए प्लेटिनम का। तो चलो प्लेटिनम का मुझे फाइंड करना आता है कि नहीं आता है वो देखना है, तो चलो Cl3 तो कर लेते हैं। चलो प्लेटिनम का फाइंड करना है, तो दिस इज प्लेटिनम X प्लस C2H4 का 0 एंड Cl का -1 मल्टीप्लाई 3, सो X प्लस -3 इक्वल टू X इक्वल टू 3। क्लियर? तो प्लेटिनम का 3 क्या मिला मुझे, 3 मिला। क्लियर है स्टूडेंट्स एकदम से? नाउ द कोऑर्डिनेशन नंबर, now next question मेरा, the coordination number and oxidation state of chromium is K3 Cr C2O4 are respectively। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे, तो उनमें क्या होगा, कौन कौन सा क्या कर रहे हैं कि उसका मतलब पूछ रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, यहाँ पे कैसे पता चला, और उसका इन K3 FeNH6 आर रिस्पेक्टिवली कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। चल अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, देखो ये यहाँ पे ध्यान दो, ये जो लिखा है वो ये 3 टाइम्स है,
3 टाइम्स, मिस्टेक है मुझसे लिखा, ये 3 टाइम्स है, तो इनकी खुद की है 2 है वैलेंसी खुद की, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मतलब क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6, तो 6 है वो क्रोमियम के साथ है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 6। और ये क्रोमियम का स्टेट कहाँ से आया, तो कि 3 कैसे हुआ, तो कि K3 लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे -3 था +3 लगा है, इसीलिए उसका 3। तो राइट आंसर है ए। हो रहा है क्लियर? कुछ स्टूडेंट्स कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप पूछ सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ central metal atom in a complex is determined by the number of ligands around a metal ion, the number of ligands around a metal ion bonded by pi ligand, ऊपर sigma ligand and pi ligand पूछ रहे हैं, the number of ligands around a metal bonded by sigma and pi bonded, and last में the number of ओनली आयोनिक लिगेंड्स बॉन्डेड टू द मेटल आयन। कौन से आएंगे, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? तो मुझे तो ये लगता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन है वो सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, तो दिस इज मेरा राइट आंसर है फर्स्ट। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स अराउंड मेटल आयन बॉन्डेड ए बाय 6 बॉन्ड्स। क्लियर स्टूडेंट्स? वो मेरा राइट आंसर है। नाउ मेरा 14 नंबर का क्वेश्चन 13 पर 14 नंबर का क्वेश्चन है ये। इन साइनाइड थायोसाइनाइड वैसे तो बोलते लिगेंड इन एन इज अटैच्ड टू सेंट्रल एटम, द नेम ऑफ लिगेंड इज, जो मैंने तो कुछ बोल भी दिया, लिगेंड का नाम ही बोल दिया थायोसाइनाइड एन, थायोसाइनाइड नाम ही बोला गया मुझसे। द IUPAC नेम फॉर द कॉम्प्लेक्स, इसका IUPAC नाम सबको आता है, ये तो मतलब ऐसे क्वेश्चन एक न एक तो होंगे ही जो IUPAC नेम के ऊपर से है। क्लियर स्टूडेंट्स? CONO2 ये जो है वो उसका तो आपको खुद से आना ही चाहिए IUPAC नाम का। ये IUPAC नेम का जो एक क्वेश्चन है वो आपको खुद को करना ही पड़ेगा, क्योंकि वैसा एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही, तो वो आप गेस करो चलो गैस करो, डायरेक्ट गैस करो। क्लोराइड कोबाल्ट 2 आएगा, मैं एक कोबाल्ट 2 वाला आएगा, ये मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, तो वो आपका 15 नंबर का ये आपका होमवर्क में है, और कोबाल्ट 2 वाला आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो कोबाल्ट 2 लग सकता है, ये मैं एक बोल सकती हूँ। या तो NO3 भी NO2 भी आप बोल सकते हो, तो कौन सा आ सकता है अब सोचो। जो मैं कोबाल्ट 2 वाला बोल सकती हूँ, बट यहाँ पे 2 है इसलिए कोबाल्ट 2, बट यहाँ पे NO2 भी है तो कोबाल्ट 3 हो जाएगा, 2n+1 3 कोबाल्ट 3 वाला होगा। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ से पेंटा एमाइन से होगा स्टार्ट, पेंटा एमाइन, क्योंकि यहाँ कोई मेटल नहीं है, आगे कोई मेटल, यहाँ पे आगे कोई मेटल नहीं है, तो एमाइन से लिगेंड से स्टार्ट होगा, लिगेंड से, तो क्या होगा पेंटा एमाइन। तो मेरा होगा आंसर D3 वाला पेंटाएमाइन। नाउ ये जो है रिलेटेड, ये किससे रिलेटेड है, मेरा 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, थोड़ा सोचो तो। दिस इज आइसोमर, आइसोमर कौन सा आइसोमर होगा, आयन, आयन अलग हो रहे तो इसको आयन आयोनाइजेशन आइसोमर कह सकते हैं, क्योंकि वो उसमें आयन हो रहे अलग, बराबर है, तो आयोनाइजेशन आइसोमर। क्लियर स्टूडेंट्स? ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना एग्जाम में पूछ। ऑर्गेनिक मैंने जो बुक बताई ना उनमें से ही आप ऑर्गेनिक करो, समझ में आ जाएगा। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट मैं तो यही बोलती हूँ, टेक्स्ट बुक में से बैठा बिठाया करो, वहीं से आएगा। चलो CONH3SO4 BRNC आर ए पेयर ऑफ, कौन सा ये है, कौन सा आइसोमर है, ये तो अभी आपको समझ में आना ही चाहिए। आयोनाइजेशन, फिर से मैंने बोला आयोनाइजेशन। क्लियर? नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए ऑप्टिकल आइसोमर, चलो एक ऑप्टिकल आइसोमर का भी ले लेते हैं, तो कौन सा है वो ऑप्टिकल आइसोमर है, कौन सा है वो ऑप्टिकली आइसोमर है, ये
ऑप्टिकली। CONH3Cl, ये 3 ऊपर जाएंगे, एक अलग रहेंगे, दिस इज ऑप्टिकल आइसोमर। इसमें अलग अलग है, इसमें भी 2 सामने सामने सेम है, तो दिस इज ऑप्टिकली आइसोमर। क्लियर? among NiCl4, NiCl2 and NiCO4 बराबर स्क्वायर प्लानर एंड ये आर टेट्राहेड्रल। यस, वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि ये कौन कौन सा है। क्लियर स्टूडेंट्स? NiCl4 square planar, NiCO4 tetrahedral, and NiCO4 square planar, and NiCl4 CN4 minus 2 NiCl4 are tetrahedral and none of this। कुछ भी नहीं है। आप सोचो क्या हो सकता है? 3 दिए हुए हैं, मुझे तो ये देख के ही पता चल गया, बट फिर भी क्या लगता है कौन सा है? तो ऐसे जब क्वेश्चन आए तो सबसे पहले पता होना चाहिए, राइट आंसर पता होना चाहिए। राइट आंसर है वो कहाँ पे है? तो कि मेरा राइट आंसर ये है, NiCN4 माइनस 2 है ना, वो मेरा है ना स्क्वायर प्लानर है, ये मुझे पता होना चाहिए। 4 है और ये स्क्वायर प्लानर है। ये मेरा क्या है? तो कि ये मेरा है ना वो टेट्राहाइड्रल है और ये भी टेट्राहाइड्रल है। ये दोनों मुझे पता होना चाहिए जो मेरी टेक्स्ट बुक में लिखा है। तो ये स्क्वायर प्लानर है, ये टेट्राहेड्रल, तो मेरा राइट आंसर है ए। तो सबसे पहले 4 ऑप्शन को नहीं देखना है, सबसे पहले मुझे राइट आंसर को देखना है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ विच क्वेश्चन मेरा ये है, ये मेरा क्वेश्चन है, which order is correct in spectrochemical series of ligands as ओ बाप रे, मोस्ट IMP। ये ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछ ही सकते हैं कि लिगेंड की सीरीज हमें पता होनी चाहिए। तो ये आप बता सकते हो लिगेंड की सीरीज क्या है? इजीली हम बता पाएंगे लिगेंड की सीरीज हमारी क्या है। मुझे तो एकदम से पता चल गई कि एक लिगेंड की सीरीज। चलो गेस करना स्टार्ट करो कि लिगेंड की सीरीज क्या है। बहुत इजी, बहुत। चलो फटाफट से हो गया। तो चलो होमवर्क के लिए दूं कि नहीं, मैं करके दूं? लिगेंड की सीरीज बराबर है, लिगेंड की सीरीज। ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने आपके लिए रखे हैं, तो क्या आप कर पाओगे इसको, लिगेंड की सीरीज को? फिर ऐसे 1-2 और भी हैं जो मैंने आपके लिए रखे हैं, तो आप ऐसे अगर कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आंसर दे ही दूंगी। बराबर है? तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेंगे। देन व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ K3FeCN6 Cl? K3FeCN6, ओहो, मैग्नेटिक मोमेंटम, वे तो आपको आता ही है FeCN6। चलो चलो K3FeCN6 की क्या है? ऊपर का कुछ पता चला? ऊपर के क्वेश्चन में सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले मेरा Cl आएगा, फिर F आएंगे, फिर C2O4 माइनस 2 आएंगे, फिर NO2 आएंगे, देन Cn माइनस आएगा। मतलब ये जो मैंने लिखा है ना वही राइट होगा, बट नीचे जो है उसको अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? K3FeCN6, चलो कर देते हैं K3FeCN6 को भी। Fe की यहाँ पे क्या है? तो कि यहाँ Fe है +3, so argon and 3d5 4s0, so 3d5 है तो 5 के 5 एक इलेक्ट्रॉन, तो 5.91, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो तो हम ऐसे ही, वो हमें वर्बली भी पता है। देन लास्ट क्वेश्चन मेरा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम अमोंग द फॉलोइंग, द करेक्ट ऑर्डर। चलो थोड़ा सोचना स्टार्ट करो। करेक्ट ऑर्डर, the correct order of
मैग्नेटिक मोमेंटम के साथ, बराबर है। तो मेरा करेक्ट ऑर्डर क्या आएगा? सबसे पहले मेरा ऑर्डर, मैंने तो 3 एसिड है, तो कि मेरा करेक्ट ऑर्डर है MnCl4 -2, देन मेरा COCl4 -2, देन मेरा FeCN6 -4। तो वही मेरा करेक्ट ऑर्डर है, यही जो मैंने एक ही दिया है ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। मैंने IMP क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 के भी दिए हैं, तो आप ध्यान से इसको करो स्टूडेंट्स। और ऑर्गेनिक, और मैंने जो 1-2 बुक बताई, वैसे एक दर्पण की भी बुक आती है, वो भी अच्छी बुक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे रखते हैं। ओके, देन बाय, टेक केयर एंड बेस्ट विशेस।